हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने यदि इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं। यदि कक्षा 10 में नहीं भी पढ़ते हैं तो आप चाहते हैं कि आप इस कहानी को समझें। तो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना आपको कभी बुक पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने बुक कभी पढ़ भी लिया है तो शायद आपने ऐसा कहानी ऐसे नहीं पढ़ा होगा। तो आज आप बड़े अजीब ढंग से पढ़ोगे यार। आप फिर मुझे कमेंट करना बच्चों कि ये कहानी आपको समझ में आया कि नहीं। मेरे भाई, यदि आपको मैं कहानी समझाने में असमर्थ रहा, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे मेरी वीडियो देखने के बाद, तो एक कमेंट ज़रूर करना कि सर मेरे क्वेश्चंस नहीं बने। 10-20 कमेंट आएंगे और वीडियो में डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे पूरा यकीन है, पूरी शिद्दत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। इससे पहले मैंने दही वाला मगम्मा है ना, दही वाली मगम्मा जो था उसको मैंने स्क्रीन पर बताया था, और वो जो कहते हैं लक्ष्मी वाला कहानी जो था ढहते विश्वास, उसको मैंने बोर्ड पर ही पढ़ाया था। और ये सबसे लाजवाब होने वाला है मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम सबको पता है, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, माँ। कैसी कहानी है, भाषा कैसे, गुजराती। और मेरे भाई, माँ सबके लिए क्या होता है बोलो, सबके लिए ईश्वर होती है। इसीलिए मैं कहूँगा कि माँ, प्यारे बच्चों, इसके जो लेखक हैं वो ईश्वर पेटलीकर है। अब आप बोलोगे सर ये बताओ कि ईश्वर पेटलीकर का जन्म कब हुआ था। पहले तो लेखक परिचय जानना है। मैं देखिए इस वीडियो में क्या क्या होगा, हम जानेंगे लेखक परिचय, उसके बाद में हम पूरी कहानी को समझेंगे। ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का ये वीडियो होगा। कहानी को समझेंगे, और कहानी को समझने के बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं मैं सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, और मैं फिर आपको एक लिंक दूंगा, वहाँ से जाकर आप ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अलग से करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। शुरू करें, बोलिए, कर दे, ये सही है। तो पहले लेखक परिचय। लेखक हमारा जो कहानी, ये तीसरा नंबर कहानी है, ये तीसरा नंबर है हमारा, वर्णिका, क्लास 10 हिंदी वर्णिका का है ये, ठीक है ना। तो माँ गुजराती, ईश्वर पेटलीकर। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस कहानी को अनुदित किसने किया था, इसका जो, ये तो गुजराती भाषा में था ना, इसे हिंदी में अनुदित किसने किया था, क्या देखिए, गोपाल दास नारायण। किसने किया था बोलो, गोपाल दास नारायण ने किया था। अब आइए कहानी पर। कहानी इसकी अगर आपसे पूछा जाए इसकी मुख्य पात्रा कौन है, तो इसका जो मुख्य पात्र है इस कहानी का वो है मंगू। कौन है, मंगू। अब मंगू कौन है, तो मेरे बच्चों मंगू एक लड़की है, लगभग 12 वर्ष की। माँ, कहानी पर माँ कहती है कि ये 12 वर्ष की लड़की अपने से पेशाब तक नहीं करने जाती है, बाथरूम तक नहीं जा सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसकी उम्र 12 वर्ष है। कितनी भाई साहब, 12 वर्ष। फिर मैं इसे बताऊंगा जहां पर 14 वर्ष बताया गया है, ठीक है ना। तो ये लड़की जन्म से ही पागल और गूंगी है। पहला ऑब्जेक्टिव बना, एग्जाम में पूछेगा कि मंगू क्या है, तो जन्म से ही पागल और गूंगी है, या पागल और गूंगी कौन है, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो इसकी जो माँ है, इसकी कुल 4 संतानें हैं। सर कौन कौन सी संतान है, तो एक मंगू हो गया, और 2 बेटे और हैं, और एक बेटी है, वेरी बेटी, ये सबसे छोटी है। मंगू सबसे छोटी है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मां की कितनी संतानें थी, 4। मंगू के अलावे कितनी संतानें थी, 3, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मंगू है और ये इसकी बहन है कम्मो। तो होता यूं है कि ये जन्म से ही पागल है और गूंगी है। लेकिन कहते हैं ना यार, रोना आ जाएगा इस कहानी में। कहते हैं ना कि माँ के लिए हर बच्चा एक समान होता है, चाहे वो पागल रहे, चाहे वो गूंगी रहे, चाहे वो इंजीनियर रहे, चाहे वो डॉक्टर रहे, चाहे मेरे जैसे टीचर क्यों ना रहे, चाहे आपके जैसे स्टूडेंट क्यों ना रहे, हर बच्चा माँ के लिए एक समान होता है। उसी तरह से मंगू को भी माँ उतना ही प्यार करती थी। इनके दोनों बेटे पढ़ लिख के अच्छा खासा काम करते थे, शहर में रहते थे, काम करते थे। दोनों ने शादी भी कर ली थी। ये इनकी पत्नी है, देख लो, ये इनकी पत्नी है, और इनके बहुत सारे बच्चे भी थे छोटे छोटे। लो मैंने बच्चे बना दिया, फिगर पर मेरे मत जाना, मेरे बच्चे मैं ऐसे ही बनाता हूँ। ये इनके बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये कभी कभार घर आते थे, 2 महीने 3 महीने में, 4 महीने में घर आते थे। तो ये जब घर आते थे तो देखते थे कि माँ इस पागल बेटी के पीछे, क्या बोल दिया सर आपने, पागल बोला, पागल बेटी के पीछे माँ पागल रहती थी। उसको खिलाना, उसको सुलाना, उसके कपड़े चेंज करना, उसी को बेटी बेटी करना हमेशा। तो इन्हें बहुत बुरा लगता था। ये लोग कहते थे कि माँ तुम्हारी लार प्यार ने
इसे और बिगाड़ दिया है। ये ना तो चल के अपने से पेशाब करने भी जा सकती है, अपने से बाथरूम जा सकती है, ना तो नहा सकती है, ना तो कपड़े, कुछ भी नहीं कर सकती, वो भी जन्म से पागल और गूंगी है। समझ रहे हैं आप लोग? पागल गूंगी क्या होता है? पागल जिसको कोई सुध ना हो। अभी अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते गाना गाना स्टार्ट कर दूं, पढ़ाते पढ़ाते डांस करना स्टार्ट कर दूं, तो वो पागल हो जाएगा। और गूंगी जो बोल ना सके, ठीक है ना? तो कहता माँ ये पागल गूंगी जरूर है, लेकिन ये सुन तो सकती है ना, इसे बार बार कुछ बोलो, इसको मारो, ये अपने आप सीख जाएगी। लेकिन माँ कहती है ना, माँ मारना नहीं चाहती बच्चे को, माँ कहती है इसकी मजबूरी है ये। अब क्या होता है, गांव वाले इसको बार बार कहते हैं कि बहन जी ऐसा काम कीजिए, मंगू को अस्पताल भेज दीजिए, मंगू को अस्पताल भेज दीजिए। माँ कहती है अस्पताल का मतलब गौशाला। माँ अस्पताल को क्या कहती है मेरे शेर, बता दो? माँ कहती है अस्पताल का मतलब गौशाला होता है। गौशाला किसको कहते हैं? जहाँ गाय बूढ़ी होने के बाद गाय को छोड़ दिया जाए उसे गौशाला कहते हैं। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में है गौशाला? है, उसे गौशाला कहते हैं। माँ कहती है अस्पताल भी एक गौशाला है। अगर मैं अस्पताल में अपनी बेटी को छोड़ दूंगा तो क्या पता उसे कौन खिलाएगा, कौन उसे, है ना, कौन उसका बिस्तर बार बार उसे उठाएगा, कौन उसके कपड़े चेंज करेगा। मैं अपनी बेटी को नहीं भेज सकती हूँ अस्पताल। पूरा कहानी सुनिएगा। अभी बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं ना, पूरा कहानी सुनना बच्चों, इतनी अच्छी कहानी है। स्टाइल थोड़ा सा मैंने चेंज किया पढ़ाने का, बस कहानी सुनना, है ना। तो माँ अस्पताल भेजना नहीं चाहती है, तो पेपर में ऑब्जेक्टिव आता है कि मंगू को कौन अस्पताल भेजना नहीं चाहती है, तो लिखिएगा माँ, ठीक है। अब मेरे बच्चे, माँ इसको अस्पताल भेजना नहीं चाहती है क्योंकि इसे डर लगता है कि एग्जाम में पूछेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मंगू को माँ अस्पताल भेजना क्यों नहीं चाहती है। मंगू को माँ अस्पताल भेजना नहीं चाहती है क्योंकि माँ को इस बात का डर रहता है कि अस्पताल में उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, क्या उसको समय पर खाना मिलेगा, क्या समय पर उसे बाथरूम ले जाया जाएगा, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर सकती अपने से, ठीक है। तो एक बार क्या होती है बच्चों, एक बार क्या होता है, ध्यान से देखना कि एक मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम कुसुम था। क्या नाम था? कुसुम। वो अचानक पागल हो जाती है। क्या सर, क्या बोले आप? सही बोल रहे हैं, अचानक पागल हो जाती है। कुसुम लड़की अचानक पागल हो जाती है और इस बात को सुन करके माँ को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। आप बोलोगे सर किसी के बच्चे के पागल होने से अच्छा फील होता है? हाँ बच्चों, जब आपके घर में कोई इंसान पागल हो और पास में भी कोई पागल हो जाता है तो लगता है यार चलो कम से कम दोनों के हाथ होगा ना। तो इसको दिल में ये सुकून हुआ, पागल हो गई क्या, ऐसी वैसी पागल नहीं, ऐसी पागल हो गई कि इसको बांध के रखना पड़ रहा था यार, ऐसे ऐसे कर रहा था, बहुत बांध के रखना पड़ रहा था बच्चों। तो माँ को लगा मेरी बेटी तो चलो जन्म से ही पागल है और ये तो हाल फिलहाल में पागल हुई है, जब इसको अपने शरीर का होश नहीं है तो मेरी दुलारी बेटी को कैसे होश रहेगा, मेरी दुलारी बेटी को कैसे होश रहेगा बताओ। ये माँ सोचती थी मन में, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या हुआ कि कुसुम को अस्पताल भेजा गया। ये अस्पताल है, हॉस्पिटल बच्चों, ये हॉस्पिटल है। कुसुम को अस्पताल भेजा गया जहां पर उसे बांध करके रखा जा रहा था। तो 1 महीने के बाद फिर कुसुम की हालत ऐसी हो गई कि कुसुम को खोल दिया गया। गांव में खबर आ गई कि कुसुम जो अस्पताल गई थी वो उसकी हालत थोड़ी ठीक हो गई है, उसे खोल दिया गया है। दूसरे महीने में कुसुम की हालत इतनी अच्छी हो गई कि कुसुम अपने से खाना पीना स्टार्ट कर दिया। फिर भी डॉक्टर ने उसे रखा और तीसरे महीने में कुसुम बिल्कुल ठीक होकर के वापस गांव आ गई। जब वापस गांव आ गई तो सोचो माँ के मन में क्या हुआ, सोचा कि अगर एक पागल लड़की अस्पताल में जाकर के ठीक हो सकती है तो शायद, बोलो हाँ, शायद मेरी बेटी भी ठीक हो सकती है। और गांव वालों के घर पे टाटे पड़ गए। गांव में सब लोग दौड़ दौड़ के आ गए कि माँ जी आप मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भेजते, माँ जी मंगू को अस्पताल भेज करके देखिए, कुसुम ठीक होकर के आ गई तो मंगू भी ठीक होकर के आ जाएगी। माँ मना नहीं कर सकी क्योंकि सब लोग आ गए थे ना, सब लोग कह रहे थे ना, और उसने हाल फिलहाल देखा भी था ना। बीच में एक लाइन छोड़ दिया बच्चों, माँ ने कुसुम को बुलाया, माँ ने कुसुम को अपने घर पर बुलाया और कुसुम से पूछा बेटी कुसुम ये बताओ
कि अस्पताल में तुम्हारा ख्याल कैसे रखा जा रहा था? बोला माता जी कोई दिक्कत नहीं था, अस्पताल में ख्याल बहुत अच्छे से रखा जाता। बोला जब पानी मांगती थी तो मिलता था? जरूर मिलता था। बोला था माता जी वहां पर क्या होता है, यदि कोई पागल जो होता है वो नर्स को अगर मार दे, नर्स को अगर थप्पड़ चला दे, तब भी नर्स उसकी सेवा करती है। जब कोई उसे थप्पड़ मार दे तब भी नर्स उसकी सेवा करती है। कैसा लगा सुन के? अच्छा ना? यही माँ को भी लगा, बहुत अच्छा लगा माँ को। या तब तो ठीक है, क्या वो कपड़े बदलती थी? तो बोला हाँ सब कुछ करती, आप टेंशन मत लो। तो माँ ने सोचा कि मैं जो पहले सोच रही थी कि इसका कोई ख्याल नहीं रखने वाला है, अब तो अस्पताल में इसका ख्याल रखने वाला है, क्योंकि कुसुम वहां से ठीक होकर के आई है। तो गांव वालों ने बोला माँ जी आप मंगू को भेज दो वहां से, हॉस्पिटल से कुसुम ठीक होकर के आई है। तो माँ जी ने मना नहीं कर पाया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? उत्तर बोलिए। सही बोले, माँ ने विरोध नहीं किया और इसे भेजने के लिए तैयार हो गई। तो भेजने के लिए बेटा, अगर जाने के लिए किसी को तो बेटा मतलब कोई साथ में चाहिए ना अस्पताल। तो माँ ने अपने बड़े बेटे को खत लिखवाया कि आप जल्दी से तुम लोग आ जाओ, हम कुसुम को अस्पताल लेकर के जाएंगे। और बोलोगे सर जी यही तो चाहते थे, मंगू के भाई और उसकी भाभी लोग तो यही चाहते थे कि मंगू को घर से अस्पताल भेज दिया जाए ताकि वो ठीक हो जाए, या तो वहीं खत्म हो जाए, या तो ठीक हो जाए, या तो जो होना है वही हो जाए यार, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जल्दी से उसके भाई आ गए, आकर के उन्होंने सब कुछ सेट उट किया, सब कुछ जिसको उसको लिखना था पदाधिकारी से, जिसके मतलब कि जिससे भी अनुमति लेनी थी ले ली। अब जाने की बारी आ गई, जाने की बारी आ गई। थोड़ा सा मैं अब इमोशनल हो रहा हूँ। जाने की बारी हुई तो माँ जी के दिल में मानो यार एक पहाड़ सा टूट गया। बहुत अजीब टाइप का फील हो रहा था कि जिस बच्चे के साथ उन्होंने 12 वर्ष बिताए थे, अब अगहन के महीने में उसके 14 वर्ष पूरने वाले थे। अगहन के महीने में 14 वर्ष पूरने वाले थे। ये बुक में लिखा है। सर मैं क्या मारूं, एग्जाम में बच्चों आएगा तो 12 वर्ष उसकी उम्र थी। 14 अगहन के महीने में कितना होने वाला था तब मारना 14 वर्ष। 14 वर्ष से जिन बच्चों के साथ था, उस बच्चे को अस्पताल में छोड़ना, जो कि पता है वो अपने से खा नहीं सकती है, अपने से कपड़े नहीं बदल सकती, अपने से बाथरूम नहीं जा सकती, उस बच्चे को अस्पताल में छोड़ना कितना अजीब टाइप का फील होगा बच्चों। तो क्या हुआ फिर? चले गई किसी तरह से, बैलगाड़ी में बैठ के गई थी। किसमें गई थी बताओ? तो घर से जो निकला था अस्पताल जाना, पहले बच्चों किसमें गई थी? बैलगाड़ी में। एग्जाम में पूछा जाता है कि मंगू को अस्पताल किसमें ले जाया गया था? तो बैलगाड़ी में बिठा करके ले गया था। फिर उसके बाद ट्रेन में चढ़ाया। तो ट्रेन में कुछ लोग वहां मिले उनको, तो बोला ये लड़की पागल है क्या? तो बोला कि हाँ पागल है। अब जानते हो ट्रेन में क्या होता है, आप बिहार से हो जानती होंगे ट्रेन में क्या होता है। जब पता चला ये लड़की पागल है तो कहने लगी इसको आप कहाँ छोड़ने जा रहे हैं? तो बोला कि अस्पताल लेके जा रहे हैं। तो बोला इसकी मम्मी जिंदा नहीं है क्या? अस्पताल क्यों छोड़ने जा रहे हैं? इसकी माँ जिंदा नहीं है, अस्पताल में ये मर जाएगी। बोला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला मेरे गांव की एक बूढ़ी औरत 4 साल से अस्पताल में है, वो जैसी थी वैसे ही है, उसके बेटे छोड़ आए हैं उसे, और जब भी कोई गांव वाले उनसे मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं मुझे यहाँ से लेके चलिए। अब माँ के मन में 2 बातें हो गई, यार ये कुसुम तो अस्पताल से ठीक होकर के आई थी और अभी कह रहा है कि ये बूढ़ी 4 वर्ष में ठीक नहीं हुई। तो माँ का कलेजा और कांपने लगा कि बच्चे को हम कैसे छोड़ दें वहाँ, अब क्या करें नहीं करें। माँ मन ही मन सोचती थी कि अगर मेरे साथ में बेटा नहीं होता तो यहाँ से भी मैं अपनी बेटी को वापस लेके चला जाता। अगर मेरा बेटा साथ नहीं होता तो यहाँ से भी मैं अपनी बेटी को वापस लेकर चला जाता, लेकिन बेटा साथ है। अभी बेटा क्या बोलेगा? बेटा क्या बोलेगा कि अगर इसको वापस ही ले जाना चाहता तो मुझे काम से क्यों बुलाया? तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप भी बच्चे से डरने लगते हैं। सही बात बोला ना मैं? तो डरने लगते हैं। तो इसको अस्पताल लेकर जाया गया। अस्पताल में जाकर के देखा, वहां पर जब जैसे ही अस्पताल के गेट में प्रवेश किया, है ना, माँ, अब थोड़ा कहानी बहुत कम बचा है बच्चों, 20% बचा, सुनिए। माँ और ये सब जब अस्पताल में गए तो वहाँ इन्होंने देखा कोई पागल पति अपने पत्नी से बात कर रहा है और कोई पागल पत्नी अपने पति से बात कर रहा है।
एक पत्नी थी वहीं पर अस्पताल में जो अपने पति को बोल रही थी कि देखो ना, ये जो नर्स है मुझे मुंह धोने नहीं देती है, ये जो नर्स है मुझे बाल ठीक करने नहीं देती है, देखिए ये नर्स बहुत ख़राब है, मेरी सेवा नहीं करती है। तो माँ ने देखा कि जो पत्नी अपने पति को कह रही थी कि ये मेरी बाल ठीक करने नहीं देती है, ब्रश करने नहीं देती, उसके ब्रश किए हुए थे, उसका मुंह धोया हुआ था, उसका बाल अच्छा था, फिर भी वो कह रही थी। उसके बाद बोला कि मैं भी मुंह धोना चाहती हूँ। तो फिर जो नर्स थी वो पानी ला करके दी, बोला आप मुंह धो लो, जबकि नर्स को पता था इसने मुंह धो लिया है। तब माँ को समझ में नहीं आया कि इसका तो पहले से मुंह धोया है, उसके बावजूद पानी मांगा तो नर्स ने ला करके दे दिया, इसका मतलब नर्स अच्छा है। हंसी आ रही है, इसका मतलब नर्स अच्छा है। माँ को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ, ये ठीक काम है या गलत काम है। कभी लगता है अच्छा है, कभी लगता है बुरा है। जैसे कि ट्रेन में उसको लग रहा था अस्पताल बुरा है, घर में लग रहा था अच्छा है, अभी देख करके नर्स को लग रहा है अस्पताल अच्छा है, फिर अभी तुरंत देखना। फिर तो जब बातें होने लगी तो वहीं पर उसकी माँ जब बैठी थी, मंगू की माँ, तो उसने देखा एक दरवाजा से दिखाई दे रहा था कुछ पागल लोग बड़े बड़े बाल करके ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे बाल को लेकर के, ऐसे 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 कर रहे थे वो, है ना। पागल लोग जैसे कर रहे थे, जैसे लग रहा था उनको खाने को नहीं मिल रहा है, बाल बड़े बड़े हो गए थे एकदम, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे थे, ठीक है ना। हमको पागल मत करना यार, ऐसे 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 कर रहे थे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो फिर इसको फिर इसकी माँ को अलग चीज लगा कि यहाँ पर लगता है इन्हें खाने नहीं दिया जाता है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो फिर दरवाजा बंद कर दिया गया। उसके बाद अब हुआ मंगू का अंदर अस्पताल में एंट्री होने का। अस्पताल में एंट्री होने का टाइम आ गया, मंगू को अब अंदर लेके जाना था। तो मंगू को कुछ भी पता नहीं है कि हमको कहाँ लेके आया गया है, मेरे साथ क्या होने वाला है। वो सिर्फ कपड़े देख रही है, अच्छा कपड़ा है, नया कपड़ा पहन के हम कहाँ आ गए देख रही है। मंगू भोली वाली ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करती है, ठीक है ना। तो क्या क्या नर्स ने उसे एक रुमाल दिया और रुमाल देने के बाद बोला मंगू देखो कितना अच्छा रुमाल, बोल करके उसको लेकर के जाने लगा। तो माँ ने बोला कि क्या मैं एक बार देख सकती हूँ कि मेरी बेटी को कहाँ रखा जाएगा। क्या बोला, क्या मैं एक बार देख सकती हूँ कहाँ रखा जाएगा। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप नहीं देख सकते हैं, मैं आपकी बेटी को कहाँ रखूँगा। सोचो, आपका दोस्त 4 दिन के लिए आपसे बिछड़ जाता है, रोना आ जाता है ना। किसी की बेटी उससे जुदा हो रही है, कितना दर्द हुआ होगा, कैसा वो दर्द होगा, आप उसे महसूस करो, फील करो। तो क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने बोला कि जिस प्रकार से आपका बेटा है, आप मुझे भी अपना बेटा समझे। आज से मंगू मेरी बहन है, ठीक है। नर्स ने बोला कि जैसे आप माँ हैं वैसे मैं अब मंगू के लिए माँ बन गई हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। तो बोला क्या आप मेरी मंगू को समय पर खिलाएंगे। तो बोला यस। क्या आप मेरी मंगू का 5 बार कपड़ा चेंज करेंगे। बोला यस, सबका होता है, सब पागलों का होता है। बोला मेरी मंगू को नींद नहीं आती रात में, लाइट बंद कर दीजिएगा। तो डॉक्टर ने बोला नींद की गोली दी जाती है, आप टेंशन ना लें। यानी आप कह सकते हो कि जितने प्रश्न उसके मन में थे माँ के, सब उन्होंने मतलब डॉक्टर से पूछे और डॉक्टर साहब ने उनका जवाब दिया कि यहाँ सब कुछ होता है। जब मंगू को ले जाया गया तो मन में बहुत दुख हुआ, उनके भारी पैर उठ नहीं रहे थे वापस आने के लिए। फिर अस्पताल से जो वापस आए तो उन लोग, है ना, वे दोनों घोड़े गाड़ी पर चलकर आए। वापस किस पे आए, घोड़े गाड़ी पर चलकर ट्रेन के पास आए। तो फिर ट्रेन पर चला, अरे जाओगे ट्रेन से तो आओगे ना ट्रेन से। तो जब ट्रेन से आने लगे तो ट्रेन में उसे याद आया कि मेरी बच्ची तो धरती पर कभी नहीं सोई है, वो तो खटिया पर सोती है। ये बात तो मैं पूछने के लिए भूल ही गई। और इतना बात सोचते हुए उसके मन में बहुत अजीब टाइप का पीड़ा होने लगा, दर्द होने लगा। अकेले में पढ़ोगे कहानी तो रो जाओगे आप, मैं सही बता रहा हूँ। दर्द होने लगा और वो वापस आ गए अस्पताल में। मंगू को छोड़ करके वापस आ गए 11:45 बजे। वापस आने का समय बच्चों 11:45। बोलो कितने बजे, 11:45 बजे। एग्जाम में पूछा जाता है कि मंगू की माँ अस्पताल से वापस कब आई थी। आंसर लिखेगा, ऑप्शन सी में रहेगा 11:45 बजे। लिखोगे ना, यस सर, ठीक है ना, 11:45 बजे। अब उसकी पड़ोसी ने खाना बना के रखा था मंगू की माँ के लिए और मंगू के इसके लिए, इसके भाई के लिए। बोला कि आप लोग खा लीजिए। तो बोला नहीं, हम लोग नहीं खाएंगे, है ना। उतना दुख पीड़ा हो तो कैसे खा सकता है। तो फिर क्या हुआ कि वो दोनों सो गए, मंगू का भाई और उसकी माँ अलग अलग कमरे में। लेकिन माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी।
बच्ची को छोड़ के आई थी अस्पताल में। माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी और इसके भाई का भी जो दिल है यार, कितना भी पत्थर दिल हो वो भी पिघल जाता है। भाई भी अंदर से रो रहा था बहुत, उसे भी लग रहा था कि बहन का प्यार क्या होता है। जब माँ फूट फूट कर रोने लगी दूसरे कमरे में, तो भाई ने अपने आप से ये वादा किया कि अभी मैं जा रहा हूँ, अपनी माँ को सारा कुछ बता दूंगा कि माँ ये सही बात है कि अगर मेरी बीवी, अगर मेरी पत्नी मंगू का ख्याल नहीं रखेगी, अगर मेरी पत्नी मंगू का अगर कपड़े नहीं धोएगी, मंगू को खाना नहीं खिलाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इस दुनिया में नहीं रहोगे, आप मर जाओगे, तो मैं मंगू की सेवा करूंगा, मैं मंगू की कपड़े चेंज करूंगा, मैं उसे खाना खिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा माँ। लेकिन फिर उसने सोचा कि इतनी रात को बताना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने सोचा हम सुबह बता देंगे। इसी में उसकी आंखें झप गई, क्योंकि 11:15 बजे तो वापस ही आए थे, इसलिए उसकी आंखें झप गई। वो दो सो गए। जब सो गए, लेकिन माँ को नींद कहाँ आना था बच्चा। आप हम सो जाते हैं पर माँ कहाँ सो पाती है। जब उसका बच्चा दुख में हो तो माँ सो कहाँ पाती है। तो उसकी माँ नहीं सोई, और सुबह जैसे उठी है तो उसकी माँ हल्ला करती है, ओ बचाओ मेरी मंगू को, बचाओ मंगू को, मेरी मंगू को बचाओ, लोग मार रहे हैं मेरी मंगू को। और ऐसे कहने लगे। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। बेटा भी उठ के दौड़ करके आया, देखा तो माँ ऐसे हल्ला कर रही थी, बचाओ मंगू को, बचाओ मंगू को, बचाओ मंगू को। पता चला माँ भी मंगू की श्रेणी में शामिल हो गई। क्या बोला मैंने? माँ भी मंगू की श्रेणी में हो गई शामिल। इसका मतलब माँ भी पागल हो गई। क्या हो गई बच्चों? माँ भी पागल हो गई। समझ रहे हैं आप लोग? कैसे पागल हो गई? बेटी की याद में, बेटी की याद में, बेटी के चलते, बेटी के बारे में सोचते 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 सोचते, हमेशा बेटी की तरह सोचते सोचते माँ भी पागल हो गई। ये कहानी का लास्ट था बच्चों। तो एक माँ का अपनी बेटी के प्रति कितना प्यार था, वो भी पागल बेटी के प्रति। माँ भी चाहती थी मंगू मर जाए। सर क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। माँ भी चाहती थी मंगू मर जाए, लेकिन ऐसे मरे नहीं चाहती थी। अपने आप मर जाए, भगवान उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गंजन होकर के उसे मरना पड़े, ये उसको सहन नहीं होता था। तो बच्चों, ये हमारा कहानी था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी सुनने में अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा टाइम लगा, ज़्यादा जरूरी है ना लगा, लेकिन प्यारे बच्चों आपको कभी फिर इसके पीछे डाउट नहीं होगा। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों कि माँ कैसी कहानी है, किस भाषा की है? तो गुजराती भाषा की। इसके लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। इसे अनुदित किसने किया है? गोपाल दास नारायण ने, है ना। माँ की कितने संतानें थी? 4 संतानें थी। तो जैसे बच्चों 4 संतानें थी, है ना। तो मंगू के अलावे 3 संतानें थी। मंगू थी सबसे छोटी। मंगू की बहन का नाम क्या था? कम्मू। मंगू के गांव की उस लड़की का क्या नाम था जो पागल हो गई थी? कुसुम। अस्पताल से वापस कितने बजे थे? 11:15 बजे। माँ अस्पताल को क्या कहती थी? गौशाला कहती थी, है ना। मुख्य इसकी जो मुख्य पात्र है वो कौन है? मंगू है। अस्पताल जाना बैलगाड़ी से, आना घोड़े गाड़ी से। और ज्योतिष बाबा ने बताया था, ज्योतिष बाबा ने क्या बताया था बच्चों? ज्योतिष बाबा ने बताया था कि अगहन महीने मंगू ठीक हो जाएगी। ज्योतिष बाबा ने बताया था, है ना, अगहन महीने मंगू ठीक हो जाएगी। और मंगू के नाम पर यार ठगी भी बहुत हुई थी यार। सभी लोग आते थे, कोई वो लूटने वाले नहीं होते यार, बोलते ये शिलाजीत खा लीजिए ठीक हो जाइएगा, ये ताबीज पहन लीजिए ठीक हो जाइएगा। ऐसे बोल बोल के लोग मंगू की माँ को बहुत ठगते थे। 500 रुपये, 1000, 2000 रुपये के लिए आपकी बेटी ठीक हो जाए। नहीं देखते हैं आपके गाँव में? आपके गाँव में होगा ना कोई पागल होगा, देखिएगा, या फिर किसी का कुछ पैर खराब होगा, हाथ खराब होगा, तो आते हैं वो लोग जड़ी बूटी लेकर के, बोलेंगे इसको लगा लीजिए ठीक हो जाएगा, ये करके बहुत पैसा ठगा था उससे। तो ये है ना, एक ज्योतिष ने बोला था कि अगहन महीने मंगू ठीक हो जाएगी। तो माँ के लिए ये अगहन का महीना करें बच्चों, है ना। पूछा जाए कि माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य था, या फिर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था, कुछ भी पूछा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि माँ के लिए कौन सा महीना इंपॉर्टेंट था, ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो माँ के लिए अगहन महीना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चाहती थी कि अगहन महीना में मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। और 14 वर्ष जैसे ही पूरेगा, 14 वर्ष में कम्मू का मैंने विवाह करा दिया था, तो मैं अपनी बेटी का भी विवाह करा दूंगा। देखने में मंगू बहुत सुंदर थी। किताब में लिखा है कि मंगू इतनी सुंदर थी देखने में कि अगर वो ठीक हो जाती तो लड़के एक बार में उसे पसंद कर लेते। ये भी कहा है किताब में। ठीक है बच्चों, तो इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आप बना लीजिएगा अस्पताल में, है ना। जितने भी बहुत आसान क्वेश्चन होंगे बच्चों, ट्रेन से गए थे, अस्पताल की घटना क्या है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बताओ कहानी याद हुई कि नहीं, बताओ। कोई चीज बचेगा आपसे क्या?
कोई ऑब्जेक्टिव आपसे बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। अब आप लोग इस वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दिया है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइए और होगा तो आपको इस वीडियो के नीचे ही हमारा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा कि है ना सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। मेरे पास वो किताब है, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड रुकिए। ये हमारे पास किताब है बच्चों, देखिए ये जो हमारा वर्णिका बुक है ये हमारे पास है, देखिए आप लोग। इसमें क्वेश्चन लिखा है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में फर्क कीजिए। माँ मंगू से बहुत प्यार करती थी, माँ मंगू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन परिवार के अन्य लोग मंगू से उतने प्यार नहीं करते थे। माँ मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? माँ मंगू को अस्पताल इसलिए भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को हमेशा डर रहता था कि जितनी सेवा मैं मंगू की यहाँ करता हूँ शायद इसकी इतनी सेवा वहाँ पर नहीं होगी, इसलिए माँ ऐसे भेजना नहीं चाहती थी। अगला लिखा है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। कुसुम के पागलपन में सुधार देख करके माँ, समाज और सभी लोग ये सोच रहे थे कि मंगू को भी अस्पताल भेज दिया जाए ताकि मंगू भी जल्द से जल्द ठीक होकर के आ जाए। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। मेरे बच्चे, कहानी की शीर्षक माँ है, एक माँ जो अपनी पागल बेटी के लिए पागल हो जाती है। तो इस कहानी का शीर्षक इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है, माँ से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता, यही इसकी सार्थकता है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील? विचार करें तो जहां पर मंगू को भर्ती कराया जाता है वहां के जो कर्मचारी थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही कुशल थे, क्योंकि वो जो थे सभी का ख्याल बहुत अच्छे से रखते थे। अगला है, कहानी का सारांश लिखे बच्चों, यानी इसी कहानी को छोटे शब्दों में लिख देना, कहानी का सारांश कहलाता है। ठीक है ना। वीडियो को आपने पूरा देखा मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाओगे, मात्र ये 27 मिनट का वीडियो प्यारे बच्चों आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। 10th क्लास के एग्जाम में जितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, मैं भरोसा करता हूँ आपको दिक्कत कभी नहीं होगा। चाहे कितने ही लोग इस वीडियो को क्यों ना देखें, कम से कम है ना 1000 भी लोग देखेंगे तो मेरा बनाया हुआ सफल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग मुझसे वादा कीजिए कि बहुत मेहनत लगाया बच्चों बनाने में। आप सभी लोग जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके पास, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, फेसबुक हैं, हर जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ। जय हिंद। टेस्ट जरूर दीजिए, लिंक नीचे है। धन्यवाद आप सभी का।